नमस्कार। चलिए आज कृतिका का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पढ़ते हैं जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूं, जिसे लिखा है अज्ञेय जी ने। सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है। तो चलिए इस अध्याय की परतों को खोलते हैं और उन सभी जरूरी बातों पर गौर करते हैं जो परीक्षा में अच्छे अंक लाने में हमारी मदद करेंगी। तो लेखक अज्ञेय जी इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। ये बस एक सवाल नहीं है, ये एक पहेली है जिसे वो खुद के लिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो कौन सी चीज है जो किसी रचनाकार को कुछ रचने के लिए, कुछ लिखने के लिए मजबूर कर देती है। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सबसे पहले लेखक के मन में चल रहे सवाल को समझेंगे। फिर जानेंगे कि लिखने के पीछे की अंदरूनी और बाहरी वजह क्या होती हैं। इसके बाद अनुभव और अनुभूति का फर्क समझेंगे, जो बहुत जरूरी है। फिर हिरोशिमा की कहानी देखेंगे और आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो भी जरूरी बातें हैं उन्हें दोहराएंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अज्ञेय जी का पहला जवाब ही कितना मजेदार है। वो कहते हैं, एक लेखक ये जानने के लिए लिखता है कि वो लिखता क्यों है। मतलब लिखने का जो प्रोसेस है ना, उसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके लिखने की असली वजह क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिखना सिर्फ अपनी बात कहना नहीं है, ये तो अपने अंदर चल रही एक बेचैनी को, एक छटपटाहट को समझने और उससे आज़ाद होने का एक रास्ता है। लेखक जब तक लिख नहीं लेता उसे चैन नहीं मिलता। अब लेखक इसी बात को और गहराई से समझाते हैं। वो दो तरह की ताकतों के बारे में बताते हैं जो किसी लेखक से लिखवाती हैं। परीक्षा के लिए यह हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे जरा ध्यान से समझिए। तो देखिए, एक तरफ है आंतरिक विवशता, यानी दिल से, अंदर से लिखने की एक जबरदस्त इच्छा। एक सच्चे कलाकार के लिए यही असली प्रेरणा है। और दूसरी तरफ है बाहरी दबाव, जैसे किसी एडिटर ने कुछ लिखने को कह दिया या पैसों की जरूरत है। ये चीजें लिखने में मदद तो कर सकती हैं, पर ये असली वजह नहीं होती। लेखक ने इसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, एक अलार्म घड़ी का। सोचकर देखिए, अलार्म बजने से कोई जाग तो जाता है, लेकिन उठने का फैसला तो उसका अपना होता है ना? बस एक सच्चे लेखक के लिए बाहरी दबाव उसी अलार्म जैसा होता है जो बस जगाने का काम करता है। चलिए अब आते हैं इस अध्याय के सबसे जरूरी हिस्से पर। लेखक हमें दो शब्द देते हैं, अनुभव और अनुभूति। अगर इन दोनों के बीच का फर्क समझ लिया तो समझ लीजिए पूरा पाठ समझ में आ गया। अनुभव का सीधा सा मतलब है किसी घटना को अपनी आंखों से देखना या उसे जीना। जैसे मान लीजिए हमने सड़क पर कोई हादसा देख लिया, ये हमारा अनुभव हुआ। ये एक बाहरी चीज है। लेकिन अनुभूति इससे कई ज्यादा गहरी चीज है। जब वो अनुभव हमारे दिल और आत्मा में उतर जाए, हमारी संवेदनाओं का हिस्सा बन जाए, तो वो अनुभूति बन जाती है। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये उस घटना को गहराई से महसूस करना है। तो ये अनुभव और अनुभूति का फर्क असल जिंदगी में कैसा दिखता है? चलिए इसे समझने के लिए लेखक के साथ हिरोशिमा चलते हैं, जहां एक घटना ने उनसे एक अमर कविता लिखवा दी। अब देखिए, अज्ञेय जी साइंस के स्टूडेंट थे, तो उन्हें एटम बॉम्ब के बारे में सब पता था, उसकी फिजिक्स, उसका असर, सब कुछ। पर यह सिर्फ किताबी ज्ञान था, जानकारी थी। इसने उन्हें लिखने के लिए मजबूर नहीं किया। फिर वो सच में जापान गए। वहां उन्होंने अस्पतालों में बम से पीड़ित लोगों को अपनी आंखों से देखा, उनके दर्द को समझा। ये एक सीधा अनुभव था, लेकिन लिखने की वो बेचैनी अभी भी पैदा नहीं हुई। और यहीं पर सबसे कमाल की बात सामने आती है कि सिर्फ किसी चीज को देख लेना ही सच्ची रचना को जन्म देने के लिए काफी नहीं होता। अनुभव तो हो चुका था, पर वो अंदर की आग, वो अनुभूति अभी बाकी थी। और फिर वो एक पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। लेखक ने एक पत्थर पर विस्फोट में जल चुके एक इंसान की छाया देखी। एक इंसान जो पल भर में भाप बन गया था और अपनी छाप पत्थर पर छोड़ गया। बस यही थी अनुभूति। उस एक पल में लेखक सिर्फ एक देखने वाले नहीं रहे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हादसा उनके साथ ही हुआ है। वो खुद उस विस्फोट के भोक्ता यानी शिकार बन गए हैं। उन्होंने उस दर्द को अपनी रूह में महसूस किया। और जब ये एहसास, ये अनुभूति इतनी गहरी हो गई, तो फिर लिखने की एक ऐसी जबरदस्त इच्छा पैदा हुई जिसे रोक पाना नामुमकिन था। और मजे की बात यह है कि वो कविता उन्होंने हिरोशिमा में नहीं लिखी, बल्कि बहुत बाद में, जब वो भारत में एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब वो कविता अपने आप उनके अंदर से बाहर आ गई। वो दर्द उनके अंदर इतना भर चुका था कि बस सही वक्त पर फूट पड़ा।
कविता की ये पंक्ति देखिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सौख गया। कितनी गहरी बात है कि इंसान की बनाई चीज ने ही इंसान को खत्म कर दिया। यही उनकी अनुभूति का सार था। तो चलिए अब फटाफट से इस पूरे अध्याय के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ दोहरा लेते हैं, जो आपको परीक्षा में जवाब लिखने में बहुत काम आएंगे। ये हैं इस अध्याय के मुख्य बिंदु। याद रखिएगा, असली प्रेरणा बाहरी दबाव नहीं बल्कि आंतरिक विवशता है, और सच्ची कला अनुभव से नहीं बल्कि गहरी अनुभूति से जन्म लेती है। जब लेखक ने पत्थर पर छाया देखी, वही अनुभूति का पल था। ये बातें आपको परीक्षा में उत्तर लिखने में बहुत मदद करेंगी। और आखिर में यह अध्याय हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस दुनिया में जहां हम हर पल सूचनाओं से घिरे हैं, किसी त्रासदी के बारे में सिर्फ जानने और उसे सच में महसूस करने में क्या फर्क है? इस पर सोचिएगा जरूर।